तो लगता है कि कोई बात हुई नहीं है और कुछ हुई होगी तो वो बात सामने नहीं आएगी, लेकिन इनको लगता है कि हम आईएमटी की बात कर रहे हैं तो आईएमटी प्रदेश में आए, इसके लिए सरकार को रियायतें देनी चाहिए औद्योगिक घरानों को, ताकि यहाँ से पलायन ना करें, तभी तो हम प्रदेश के स्वागत युवाओं करेंगे। को रोजगार मिलेगा। आईएमटी का स्वागत किया जा रहा है इनेलो की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वहाँ उद्योगों को लाने के लिए प्रयास होने चाहिए, उसमें बहुत से रियायतें दी जाती हैं, लेकिन इतना आसान कितना मुश्किल, एक सवाल ये भी बड़ा है। प्रदेश में ज़मीनों को रेट को लेकर लगातार चर्चा होती है, किसानों को उस तरीके के भाव मिलते नहीं है, तो उसके बाद फिर आंदोलन पर उतर आते हैं। अब सरकार ने स्वतः ही किसानों को अपनी ज़मीन देने की बात कही है, अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कितने किसान देंगे, कब तक देंगे, एक सवाल बड़ा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ भाटिया साहब हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुलाकात को कैसे वो देखते हैं। बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री से मिलने का सिलसिला लगातार सीएम नवाब सिंह सैनी का जारी है, सांसदों से मिलते हैं हरियाणा के, और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करते हैं, वहाँ के सांसदों से भी मिलते हैं। ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात है कि इस मुलाकात के कुछ मायने हैं, राजनीतिक मायने क्या हैं, प्रदेश के विकास को लेकर क्या मायने, कैसे आपका नजरिया इसको लेकर सोचता है भाटिया साहब? ऐसा शमशेर जी, मुख्यमंत्री जो भी होता है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बहुत नजदीक है और अक्सर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं, और प्रधानमंत्री से भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा है 2-3 महीनों में एक मुलाकात हो जाती है। मैं इसको रूटीन मुलाकात ही कहूंगा। ये हरियाणा के लिए कोई विशेष सौगात तब लेके आती है अगर SYL पे जो पंजाब का स्टैंड है, पंजाब का जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र सरकार क्या इंटरवीन करके क्या SYL नहर को बनाने के लिए कोई अपनी केंद्रीय एजेंसी को डिप्यूट करेगी? शायद नहीं करेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो कुछ काम जो हरियाणा के हैं, मैं प्रियदर्शनी जी को सुन रहा था, मैं चाहे दिल्ली से जुड़ा, तो वो कह रहे थे 1,18,000 जो कौशल विकास निगम के अंतर्गत कर्मचारी लगाए हैं उनको हम पक्का कर रहे हैं। आप उनसे पता कर लें, बाकी प्रवक्ताओं से पता कर लें, 3 से 5 महीने का वेतन कौशल विकास योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकांश स्थानों पर नहीं मिला है। पिछली बार की डिबेट में मैंने कहा था हिसार और सिरसा में नहीं मिला, तो रोहतक के प्रवक्ता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा जी रोहतक में भी प्रॉब्लम है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। तो ये पूरे प्रदेश में आज भी जो अधिसूचना जारी की गई है, ये एक 5 साल का कुल लगाया गया था। 15 अगस्त 2024 को जो कर्मचारी 5 साल हो जाएंगे उन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। ये कोई डेडलाइन नहीं है। अगर आप 15 अगस्त को जिसने 5 साल किया उसके अगले 3 महीने में, 1 महीने में जो करेगा, या तो नियम सभी के लिए बराबर होता है, तो उसमें कई कमियां हैं कौशल विकास योजना में। और एक बड़ी, मैं तो कहता हूं उनके साथ अन्याय है। PhD MBA लड़कों को 16,000 से 23,000 के बीच में सैलरी, और वो भी 3 महीने 5 महीने ना मिले, तो ये बहुत अन्याय है। और इस सरकार का जो काम है 50% काम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के सहारे ही चल रहा है। 5 लाख की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हमारे पास, सरकार भी मानती है, 2 लाख सीटें खाली हैं। जो 2 लाख सीटें खाली हैं, उन 2 लाख सीटों में से अधिकांश सीटों पर कौशल विकास योजना के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं है। तो ये कहें भी बैठकों का दौर हुआ है। और लाडो लक्ष्मी योजना, भाटिया साहब आऊंगा आपके पास, इसी सवाल को आगे रखूंगा, आप बढ़ाए, आप सवाल के जवाब को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है।